नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे गणित का जो चैप्टर नंबर 3 है उसके बारे में। अपनी जो एक्सरसाइज चल रही थी 3.4, तो 3.4 के अंदर अपने पहला क्वेश्चन कर लिया था जिसमें अपने स्टार्ट किया था विलोपन विधि से सवाल को हल करना। तो आज अपन इसका करेंगे दूसरा सवाल। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दूसरा, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि पहले अपन को क्या करना है, इससे सीखना है समीकरण बनाना। तो अपन क्या करेंगे, सवाल को समझकर समीकरण बनाना सीखेंगे और फिर समीकरण को विलोपन विधि से हल करके इसका आंसर निकालेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था विलोपन विधि जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इसका दूसरे का पहला सवाल। पहले सवाल पढ़ते हैं, दूसरा क्या दिया है। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, यानी पहले समीकरण बनानी है और उसके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो आपको क्या करना है, विलोपन विधि से ज्ञात करना है, उसका हल विलोपन विधि से ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, यदि हम अंश में एक, पहला जो सवाल है इसका पहला जो सवाल है वो है यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यानी सवाल को ध्यान से सुने, क्या दिया हुआ है, देखो इसका हल किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपको क्या माना है, एक भिन्न है, ठीक है। माना भिन्न के अंदर क्या होता है, उसका अंश और हर। माना भिन्न का अंश, अंश कौन सा होता है, ऊपर वाला भाग, और इसका हर भी मान लिया हमने y। अंश और हर मान लिया y, तो भिन्न क्या हो जाएगी, तो जो भिन्न है वो हो जाएगी हमारी x बटे y। यहां तक कोई दिक्कत, भिन्न वाला कोई सा भी सवाल आए आपको यहां तक ऐसे ही करना है। पहले भिन्न का अंश मानना है, फिर हर मानना है, यानी पहले मानेंगे नोमिनेटर, फिर डिनोमिनेटर और फिर जो इसका फ्रैक्शन है जो भिन्न है वो ये हो जाएगा इसका रेशियो। अब अपन चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दो शर्तें होती है हमारे पास। पहली शर्त में क्या कह रहा है वो उसके अनुसार अपन पहली समीकरण बनाएंगे। अब आ जाओ सवाल पर वापस। यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो हमारा जो सवाल है वो कुछ इस तरह से है, x बटे y। वो कह रहा है अंश में एक जोड़ दें, तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, +1 लगाते हैं, ठीक है। और हर में से एक घटा दें तो घटाने के लिए क्या करेंगे, ये हर है नीचे वाला, इसमें से ये घटा दिया तो भिन्न है एक में बदल जाती है, यानी इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इसको अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करने के लिए अपने को क्या करना है, एक जो आंसर आया है अब इससे अपन क्या करेंगे, वज्र गुणा कर लेंगे। चाहे तो आप इसके बटे में 1 रख के कर सकते हैं, तो ये नीचे वाले से गुणा होगा, ठीक है। 1 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, अपने को सीधा हल करेंगे। देखो किस तरह से, तो हमने क्या किया, x प्लस 1 बराबर y प्लस 1, क्योंकि y प्लस 1 इधर, सॉरी y माइनस 1, तो यहां पर हमने इसको इधर भेजा है तो y माइनस 1 इसके गुणा में जाएगा और 1 से गुणा करने पर वापस वही संख्या आती है। चाहे तो आप गुणा में 1 करके लिख सकते हैं लेकिन वही संख्या आएगी। अब अपने को क्या करना है, इसको समीकरण के रूप में बना देना है। तो क्या लिखेंगे, x, y को इधर लाएंगे तो माइनस y, ठीक है, बराबर -1 पहले से इधर पड़ा है, ये इधर पड़ा है, देखो y को इधर लाए, ये एक और इधर ले गए तो माइनस का एक और हो गया, यानी x माइनस y बराबर -2। -1 और -1 कितना हो गया, -2। ये हमारी बन गई पहली समीकरण। कौन सी, पहली समीकरण। अब अपन इसी तरह शर्त दूसरी लेंगे और उससे सवाल को हल करेंगे। शर्त नंबर 2, उसके आगे एक और शर्त दे रखी है, उसको हल करते हैं। दूसरी शर्त में देखो यहां से, यदि हर में, अब देखो अपने वही है भिन्न x बटे y, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें, यदि सिर्फ हर में एक जोड़ना है, अंश में कुछ भी नहीं जोड़ना है, हर में एक जोड़ दिया जाए तो क्या है, वो भिन्न क्या होती है, 1/2 हो जाती है। इसका मतलब है 1/2, 1/2, यानी ये हो गया 1/2। यहां पर भी अपन वज्र गुणा कर लेते हैं, यानी तिरछी गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो y प्लस 1, x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x, ये इससे गुणा होता है और ये इससे y प्लस 1, ये 2x का 2x ऐसे कैसे पड़ा है, y को इधर लाएंगे तो माइनस का और 1 इधर पड़ा है, ये हमारी होगी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 हो चुकी है, बराबर है। देखो समीकरण 1 और 2, अब अपन इसको लिखकर समीकरण 1 और 2 को सवाल को हल करते हैं। तो देखो समीकरण इसमें क्या कहा हुआ है, समीकरण 2 में जो पहली समीकरण आई थी हमारी
x माइनस वाई बराबर -2, ये हमारी समीकरण 1 है। और समीकरण 2 जो आई है वो है 2x माइनस वाई बराबर कितना आया है 1। ये है हमारी समीकरण 2। अपन क्या करते हैं, अब लगाएंगे ट्रिक। कौन सी? विलोपन विधि के लिए ट्रिक होती है। यहां पर y के साथ कितना है 1 है, यहां पर भी y के साथ 1 है। जब पहले से ही बराबर है तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब अपने को चिन्ह देखना है कि चिन्ह कैसा है। यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, तो बताओ दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे या घटाएंगे? बिल्कुल सही, घटाएंगे, क्योंकि एक जैसा चिन्ह होता है तब समीकरण को घटाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा x माइनस वाई बराबर -2 और ये आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1। अब आपको घटाने के लिए पता है क्या करते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं पहले तो ये चिन्ह है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, और अपन सवाल को हल कर लेंगे। देखो तो ये x प्लस का है, ये 2x माइनस का है, तो माइनस का 1x या x बचेगा। देखो जब आप x में से माइनस का 2x घटाओगे तो ये तो प्लस का है, एक प्लस और एक माइनस घटा होगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो एक तो है, तो एक में से 2 नहीं जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, तो माइनस का 1 और इसके साथ x। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसका लिख दिया। y से तो y क्या हो गया, कैंसिल हो गया, y से तो y कट गया ना, ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया। इसके बाद में आगे जो बचा हुआ सवाल अपन लिख देते हैं बराबर में, ये माइनस का और ये माइनस का, तो माइनस का कितना आ जाएगा 3, माइनस का 2 और माइनस का 1, इसके आगे प्लस नहीं है, अब माइनस वाला चिन्ह है। तो देखो x बराबर ये आ जाएगा, दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस इधर जाएगा तो कैंसिल, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 3। x बराबर कितना आ गया 3। अब लिखेंगे x बराबर 3, समीकरण कोई से में भी रख लो, 1 में रखने पर, 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, x की जगह 3, ये रही हमारी समीकरण। तो x की जगह मैंने लिख दिया 3 माइनस वाई बराबर -2, कितना आ गया -2। अब अपन x, इसको y को इधर ले जाते हैं, सॉरी 3 को इधर ले जाते हैं, तो माइनस वाई बराबर बचेगा माइनस का 2 और 3 इधर आएगा तो माइनस का। देखो ये 3 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, y पहले से माइनस का इधर पड़ा है, 2 माइनस का इधर था, 3 और गया, तो ये हो गया माइनस का y बराबर -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और y बराबर क्या आ जाएगा 5। ये हमारा x और y का मान आ गया। x और y का है, यानी x क्या था, अतः अंश जो था x जिसका मान आया है हमारे पास 3, और हर जो है y जिसका मान आया 5, अतः या तो भिन्न बराबर कितना हो जाएगा 3/5, तो भिन्न क्या हो जाएगी 3/5। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इसका भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, यहां पर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले हमने भिन्न वाले सवाल की बात कर रहे हैं, अंश मानना है, हर मानना है, यहां तक तो सवाल सेम चलेगा। अब यहां पे ये जो पहली शर्त कही गई है उसके अनुसार चलेंगे, यानी अंश में भी 1 जोड़ना है और हर में 1 घटाना है। अंश में 1 जोड़ दिया, हर में 1 घटा दिया, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो पहले बता दिया 1 है। उसके बाद में आगे कहा गया है यदि अंश सिर्फ हर में 1 जोड़ दिया जाए, अंश में कुछ भी नहीं करना है, जब कहा नहीं है तो कुछ भी नहीं करना है, तो अंश हमारा x का x है, दूसरी शर्त में y में हमने 1 जोड़ दिया और फिर इसको हल करके दूसरी समीकरण हमने बना ली। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरी समीकरण बनाने के बाद अब यहां से अपनी विलोपन विधि लगाना चालू है। अभी तक तो दोनों समीकरण बनी है, ये तो हमारी क्या है, ये समीकरण है, ठीक है, ये दोनों समीकरण बन गई। इसके आगे अब विलोपन विधि लगा के हमने इसको हल किया है, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं इसके दूसरे सवाल की तरफ। देखो दूसरा सवाल क्या है, आयु वाला, और आयु वाले भी अपन सवाल पहले कर चुके हैं, तो बिल्कुल आसान से उसी तरह से समीकरण बनाएंगे। देखो क्या दिया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो अपन मानेंगे, माना, इसका हल देखो, माना सोनू की आयु या नूरी की आयु, पहला नाम नूरी है तो नूरी लिख देते हैं, नूरी की आयु बराबर x वर्ष, और दूसरा है सोनू, सोनू की जो आयु है
वो है y वर्ष। ठीक है, दोनों की आयु दे रखी है। अब प्रश्नानुसार आ जाओ वापस, यानी प्रश्नानुसार आपको जो शर्त कही गई है शर्त के अनुसार चलते जाओ। पहली शर्त में ये कहा गया है हमारे कि जो नूरी है वो सोनू की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, किसके? 5 वर्ष पूर्व। तो ध्यान रखें ये तो है, देखो यहां पर मैं नाम लिख देता हूं, ये है नूरी और इधर अपन लिख लेते हैं सोनू की आयु। नूरी की आयु अपने x है और सोनू की आयु y है। दोनों की 5 वर्ष पहले कितनी आयु थी? अगर आपकी आयु आज अगर मान लो 15 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितनी थी? आज से 5 साल पहले 10 वर्ष। तो क्या करेंगे, जितनी अभी आयु है उसमें से 5 घटा देंगे और इधर भी 5 घटा देंगे। ऐसा नहीं, आपका कोई दोस्त है मान लो, वो मान लो 16 वर्ष का है तो 5 वर्ष उसकी 16 वर्ष ही नहीं रहेगी, दोनों की 5-5 वर्ष कम हो जाएगी। हमने कम कर दिया। तो यहां पर हमने कहा है 5 वर्ष पूर्व की आयु निकाली। अब वो कह रहा है नूरी की जो आयु है सोनू से 3 गुना है। नूरी 3 गुना है सोनू से, तो 3 की गुणा किधर करेंगे? हमेशा दूसरी तरफ करते हैं 3 की गुणा और फिर हो जाती है बराबर समीकरण। अगर मान लो कोई व्यक्ति ए है, इसको बात को ध्यान से समझना, एक व्यक्ति बी है, यदि ए व्यक्ति बी से 3 गुना है तो आप आयु बराबर करने के लिए क्या करेंगे? उदाहरण के लिए मान लो ये 30 वर्ष का है और ये 10 वर्ष का है, देखो ये ए इससे 3 गुना है या नहीं है? बिल्कुल है। अब बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे? जब इधर 3 की गुणा करेंगे तब आप बराबर कर सकते हैं। अगर आपने इधर 3 की गुणा कर दिया तो पूरा सवाल ही गड़बड़ हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी बातें आपको सवाल के अंदर बहुत बारीकी से ध्यान से समझना है। देखो ये क्या कह रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, यानी नूरी है वो पहले से 3 गुना बड़ी है, तो उसको बराबर करने के लिए हमने इस तरफ 3 की गुणा करनी है। अब सीधा सा नॉर्मल अपन जो हल करते हैं उसको कर लो, x माइनस 5, इधर 3 के अंदर गुणा करेंगे 3y माइनस 15, x एक तरफ बीजीय पद एक तरफ कर लो, y इधर आएगा तो माइनस का 3y माइनस का 15 प्लस 5 इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, तो ये आ गया x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। ये हमारी पहली समीकरण आ गई। यहां तक कोई दिक्कत? देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। देखो ये अगर आपको समझ में आ गया ना बनाना, आयु वाला सवाल आप कभी भी गलत नहीं करेंगे अगर ये इतनी सी चीजें आपको समझ आ गई। चलते हैं आगे सवाल में। देखो आगे दूसरी शर्त जो कहा हुआ है, ये पहली समीकरण हमने बना दी ना, तो समीकरण पूरी होगी। तो अब शर्त दूसरी की बात करते हैं। 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद, अगर आज आपकी उम्र 15 वर्ष है तो 10 साल बाद 25 वर्ष, तो आप क्या करेंगे? 10 साल जोड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, यहां पर इसकी आयु x है, इसकी आयु y है, इसकी 10 साल बाद में प्लस 10, इसकी 10 साल बाद में प्लस 10, दोनों की 10-10 जोड़नी है। अगर देखो पूर्व की कहता है या पहले की कहता है तब आपको आयु उतनी घटानी है, 10 वर्ष कहे 5 वर्ष कहे, और बाद की कहे या पश्चात की कहे तब आपको आयु जोड़नी है। ठीक है, ये हो गया। अब वो कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी रह जाएगी। अभी भी नूरी दुगनी है तो 2 की गुणा किधर करेंगे? अभी भी इसी तरफ करेंगे। ठीक है, अब सिंपल सा इसी तरह इसको हल कर लो। तो देखो ये हो जाएगा x प्लस 10, 2 के अंदर गुणा करेंगे 2y प्लस 20, यहां 2 की इससे भी गुणा होगी और इससे भी। सिंपल पक्षांतर कर लो, 2y इधर आएगा तो माइनस का, 20 इधर पड़ा है, 10 इधर जाएगा तो माइनस का, 10 इधर प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का। तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। ये हमारी आगे समीकरण 2। ये हमारी समीकरण 1 है, ये हमारी समीकरण 2 है। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और ये 2, आप चाहें तो y को बराबर कर सकते हैं, आप चाहें तो x को बराबर कर सकते हैं। तो यहां पर y को करने की बजाय x को करेंगे तो x पहले से ही बराबर है। देखो यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, लेकिन दोनों प्लस के हैं। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल सा आपको पता है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 जो है हमारी x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और दूसरी है x माइनस 2y बराबर 10। घटाने के लिए क्या करते हैं? घटाने के लिए हम पहले करते हैं चिन्ह चेंज। तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा
माइनस का, जो नीचे वाली संख्या के चिन्ह है ना सिर्फ वही बदलने हैं। अभी यहाँ इसके आगे देखो कौन सा चिन्ह है जिसके आगे नहीं है, इसका मतलब वो प्लस का है, ये प्लस का है, ये भी इसके आगे नहीं है प्लस का, तो हमने चेंज करके इसको माइनस का कर दिया। अब देखो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि x से x कट जाएगा। ठीक है, देखो अपने क्या है वो बराबर करने के लिए कई बार उसको बराबर करना पड़ता है, अगर दोनों में से x और y अगर बराबर है ना तो करने की जरूरत नहीं है। तो आगे चलते हैं, ये तो कट गया, ये 3 देखो माइनस का y है, 2y प्लस का है, एक प्लस का और एक माइनस का क्या होता है, घटाव होती है, तो 3y माइनस का बड़ा है तो ये माइनस का y बचेगा, और 10 और 10 क्या हो जाएगा, माइनस का 20, 10 और 10 क्या हो गया, 20। ठीक है, अब y बराबर मान निकालो, तो y बराबर अपन मान निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस का y बराबर आया है -20, तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब y बराबर जो 20 आया है वो हम रख देंगे समीकरण 1 में, किसमें रखते हैं, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 हमारी क्या थी, हमारी समीकरण 1 थी x - 3y बराबर -10, इसके अंदर रखेंगे x - 3y, y का मान कितना है 20 बराबर -10। हल कर लो, x 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 60 बराबर -10, 60 को इधर भेज दो, x बराबर माइनस का 10, 60 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बताओ, प्लस का, 60 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, एक संख्या प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, घटाओ, 10 में से 60 नहीं जाएगा, 60 में से 10 घटाएंगे तो 50 आएगा, और वो भी प्लस का। प्लस का क्यों आया, क्योंकि दोनों में से देख लो कौन सी बड़ी है, 10 या 60 में से 60 बड़ा है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस। तो इस तरह से अपन मान निकाल सकते हैं। अब लिखते हैं अतः नूरी की आयु, नूरी को हमने क्या माना था x, और जिसकी आयु आई है 50 वर्ष, और दूसरी थी सोनू की आयु, सोनू की आयु हमने क्या मानी थी, हमने मानी थी y, और जिसकी आयु कितनी आई है, हमारा y का मान आया है 20, तो ये हो जाएगी 20 वर्ष। तो सिंपल सा सवाल था, देखो बिल्कुल आसान सा ये भी था, आयु वाला सवाल आपको बता दिया है, कभी भी आए तो आप इस तरह से करेंगे, एक की x मान लेंगे, दूसरे व्यक्ति की y मान लेंगे। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि ये हमारी समीकरण बनाना, अगर आपने ये बना दी ना कि 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है या बाद की बात कर रहा है, पहले की बात करें तो आयु घटा देंगे और दोनों में से, और बाद की बात करें तो दोनों में आयु जोड़ देंगे, और फिर किस तरफ 3 की, 2 की, 7 की कितना गुणा है, गुणा करना है। ठीक है, तो अगर आपने ये दो चीजें अच्छे से समझ ली तो फिर आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमने दोनों शर्तों से 2 समीकरण बना ली, और उसके बाद में यहां से हमने विलोपन विधि लगा दिया। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसका भी ले सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट तीसरे सवाल की। तो देखो तीसरे सवाल में आपको क्या कहा हुआ है, तीसरे सवाल को पहले देखो, जो भी सवाल दिया हुआ है सवाल को अच्छी तरह पढ़ ले, थोड़ा सा भी प्लस माइनस गलत हो गया ना तो पूरा सवाल गलत चलेगा, इसलिए आपको सवाल बहुत अच्छी तरह से 2 बार पढ़ लेना है। तो यहां पर इस सवाल को पढ़ लेते हैं, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कोई भी 2 संख्या है, सॉरी 2 अंकों की कोई संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। जैसे मान लो 1 + 8 हो सकता है, 2 + 7 हो सकता है, 3 + 6 हो सकता है, 4 + 5 हो सकता है। अब कौन से हैं हमने को पता नहीं है, लेकिन इन सबको जोड़ने पर 9 आ रहा है, लेकिन है वो 2 अंकों की संख्या। 9 + 0 भी हो सकता है, ये भी 9 है। अब कौन सी है हमें नहीं पता, लेकिन 2 अंकों की है। ठीक है, लेकिन 2 अंकों की संख्या है। तो आगे सवाल को पढ़ते हैं, उनका योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का दुगना है। यानी एक बार अपन मान लेते हैं, जैसे मान लो कोई भी ये संख्या है 90 है, मान लो एक बार मान लेते हैं 90, तो इसका योग कितना है 90। ये 2 अंकों की संख्या है, या 90 की बजाय कुछ और मान लेते हैं, जैसे मान लिया 45 है, तो इनके अंकों का योग कितना है 4 + 5 = 9। समझते रहे सवाल को अच्छी तरह। अब वो कह रहा है अंकों को पलट दें, अंकों को पलट दें तो ये 54 बन जाएगा, लेकिन फिर भी क्या रहेगा, 2 अंकों का योग 9 ही रहेगा। अब वो कह रहा है ये पहली संख्या का, यानी इस संख्या का 9 गुना, जो पहले संख्या थी उसका 9 गुना अंकों को पलटने पर दुगने के बराबर है। ठीक है, तो देखो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमने 45 लिया है ना, 2 अंकों की संख्या मानेंगे कैसे, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 अंकों के रूप में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं
4 गुणा 10 प्लस 5। ठीक है, दो अंकों की संख्या, पहला अंक हम ये मानेंगे, दूसरा अंक ये मानेंगे। ये हमारा इकाई का अंक है, ये हमारा दहाई का अंक है। ठीक है, इकाई के अंक को हम x या इसको y मान लो, चाहे इसको x इसको y मान लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब देखो सवाल को, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। इस सवाल को अगर आपको स्टार्टिंग में ये सवाल समझ में आ गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले इसको स्टार्टिंग से ध्यान से समझते हैं। तो माना दो अंकों की संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक हमने मान लिया x, और दहाई का अंक हमने मान लिया y। दाई का हमने क्या मान लिया y। तो कभी भी आप देखो ये है दाई का, तो पहले दाई का अंक आता है फिर आई का। ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे तो मतलब x और y गुणा में है, फिर क्या फर्क रहेगा गुणा में और इसमें। तो इसको अपन प्रदर्शित करने के लिए स्पेशल ध्यान रखना है। तो लिखेंगे तो दो अंकों की संख्या, ध्यान से देखते रहना। तो अभी मैंने जैसे बताया था 40 को कैसे 45 को हमने कैसे लिखा था, 45 को हमने ऐसे लिखा था 4 गुणा 10, ठीक है, प्लस 5। तो इसको भी मैं ऐसे लिखूंगा। यहां हमने क्या है दाई का अंक, तो ये ऐसे लिखेंगे y गुणा 10। ठीक है, y गुणा 10 प्लस x की जगह, इसकी जगह क्या है इकाई का अंक, इकाई का अंक पीछे लिखा जाता है, ये है हमारा इकाई का अंक। तो इस तरह से हम लिखेंगे, या इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 10y प्लस x, 10y प्लस x। अंक उलटने पर या अंक पलटने पर या उलटने पर अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर क्या बन जाएगा, x की जगह y लिख दो, y की जगह x लिख दो, बस कोई फर्क नहीं है, 10x प्लस y। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, ध्यान से देखने रहना। जो पहली शर्त क्या है उसको देखेंगे और फिर हम देखेंगे दूसरी शर्त को। हमारी पहली शर्त तो कह रहा है अंकों का योग कितना है, 9 है। तो अंक हमारे हैं x प्लस वाई बराबर 9। ये सीधी पहली समीकरण तो बनी गई, अंकों का योग है यानी दोनों को जोड़ेंगे, 4 प्लस 5 को जोड़ा था जैसे 9 आ गया। अब दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यही समझने वाली बात है। देखो पहली बात तो आपको समझना ये है कि संख्या कैसे बनाते हैं, ठीक है। दूसरी बात हमें, वैसे तो ये इसी से बन गया अंक पलटने पर, लेकिन इंपॉर्टेंट बात अब ये जो शर्त दूसरी है वो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझे। इस संख्या का 9 गुना, पहली संख्या का 9 गुना, तो पहली संख्या हमारी क्या है, ये है 10y प्लस x। इसका 9 गुना तो हमने इसको 9 से गुणा करा दिया। समझते रहना, बहुत ही आसान से बताएंगे आपको। 9 से गुणा करा दिया। संख्या को, अंकों को उलटने पर बनी संख्या का दुगना, और अंकों को पलटने पर संख्या बनी, अंकों को पलटने पर क्या बना हमारा, ये बना 10x प्लस y। अंक पलट दिए हमने, देखो x की जगह y, y की जगह इसका दुगना, और ये क्या है, बराबर है। ये क्या है, बराबर है। बस इतनी सी बात थी। देखो पहली संख्या का 9 गुना और अंक पलटने पर दुगना बराबर है। तो अब अपन क्या करेंगे, इस दूसरे से हमारी समीकरण बना लेंगे। तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, इसको वापस से लिख लेते हैं अपन आगे पेज पर। देखो वापस से लिखते हैं पेज पर, बैकग्राउंड वही रखते हैं अपन। तो वापस पहली जो थी 9 गुना किसका, 10y प्लस x का, और दूसरा दुगना किसका, 10x प्लस y का। बस अंदर गुणा करा दो, 9 के अंदर गुणा करा देंगे तो 90y प्लस 9x बराबर, ये इसके अंदर गुणा कराएंगे तो 20x प्लस 2y। ठीक है, सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, हाँ
तो देखिए आगे, अब क्या करते हैं, पक्षांतरण कर लेते हैं एक तरफ। तो पक्षांतरण करेंगे तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्स एक तरफ कर लो, तो ये देखो 20x माइनस प्लस का 2y इधर पड़ा है, इसको और इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 9x और ये भी माइनस का 90y बराबर क्या आ जाएगा, 0। बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब देखो इसको पक्षांतर करके हल करते हैं तो 20 में से 9 जाएंगे तो 11x प्लस देखो 90y में से 2y जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 88y बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब यहां से आप चाहें तो 11 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 8y बराबर 0। अब ये 11 इधर जाएगा तो भाग में, यानी x माइनस 8y बराबर 0/11। 0/11 का मतलब क्या होता है, 0 होता है। ये हमारी आगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 देखो। समीकरण 1 क्या है, एक जो है हमारी x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरी जो समीकरण है वो है x माइनस 8y बराबर 2। तो दोनों समीकरण में x समान है तो x को हल करते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर 1 में से 2 समीकरण घटा लेते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो समीकरण 1 हमारी क्या थी, x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरी समीकरण जो है x माइनस 8y बराबर 0। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो देखो दोनों घटाएंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये कितना, तो देखो अंक बदलने के बाद आप करते हैं हल। तो आपको पता है ये x प्लस का, ये माइनस का, तो ये कट गया। ये देखो y और ये 8y और 1y और, तो ये हो जाएगा 9y और इधर बराबर क्या बचा है, 9। देखो 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही रहेगा, तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 9/9 और 9 में से 9 जाएगा तो 1, यानी y बराबर आ गया हमारे पास 1। अब y बराबर 1 हम रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखते हैं, तो 1 में रखेंगे तो देखो क्या थी हमारी समीकरण 1 हमारी ये रही x प्लस वाई, तो यहाँ x की जगह x, y की जगह 1 बराबर 9। 1 को इधर ले जाओ तो x बराबर 9 माइनस 1, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, x बराबर 8। ठीक है, x हमने क्या माना था, दहाई का अंक, और y क्या माना था, इकाई का अंक। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या किस तरह से लिखने हैं, देखो y को लिखा था देखो इस तरह से, ये है हमारी संख्या 10y प्लस x, 10y तो 10 इंटू y और y की जगह कितना है हमारा मान 1 प्लस x का मान कितना है 8। 10 को 1 से गुणा करेंगे 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। तो हमारा संख्या क्या आई है 18। तो संख्या क्या है 18। देखो दो संख्या वाली सवाल आपको दिक्कत कर सकता है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से देख लें। सवाल में दिया हुआ है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो हमने इससे पहली समीकरण ये बनाई है, ध्यान रखना। पहले तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी तरह आना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या कैसे मानते हैं। पहले इकाई का अंक मानेंगे फिर दहाई का, उसके बाद में संख्या बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और उसका बाद में अंक पलटना। ठीक है, अगर ये दोनों समझ में आ गया तो फिर सवाल कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो बाद में आप इसको सॉल्व कर सकें। इसके बाद में इसका ये जो भाग है इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की, जो है चौथा सवाल। क्या दिया हुआ है, देखो बहुत इजी सा सवाल दिया है। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है। उसने खजांची से, मतलब जो कैशियर होता है, उससे 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। उसने कहा 2000 रुपए दे दो, कुछ 50 के नोट दे दो और कुछ 100 के नोट दे दो, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब उसने गिन के नोट दिए 25 हैं। अब ये नहीं पता कि 100 के कितने हैं 50 के कितने हैं, लेकिन उसको 2000 रुपए पूरे दे दिए, ठीक है। उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो इस सवाल को ध्यान से देखना। तो इसको करते हैं अपन बहुत ही आसान से तरीके से हल। आपको मैंने कहा है सवाल की लैंग्वेज को पकड़ के रखना। तो पहले माना
50 रुपए के नोटों की संख्या 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने मान ली x और 100 रुपए के नोटों की संख्या हमने मान ली y। ठीक है, एक के x और एक के y। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। शर्त पहली क्या है? शर्त पहली ये है कि नोटों की जो संख्या है वो 25 है। तो नोटों की संख्या कुछ 50 के नोट है और कुछ 100 के नोट है, दोनों नोटों को हमने जोड़ा तो आ गया 25। नोटों की संख्या कितनी है? देखो सवाल में कहा हुआ है 50 और 100 के नोटों की संख्या, कहा तो कुल नोट 25 है। तो ये 50 के नोट है, जितने भी हैं 5 है, 10 है, 15 है, और ये कुछ किसके नोट हैं? 100 के नोट हैं, दोनों को जोड़ दिया। ये हमारी पहली समीकरण होगी। अब देखो दूसरी शर्त, अब ये इंपॉर्टेंट है दूसरी शर्त। ठीक है, उसने 100 रुपए और 50 रुपए के नोट लिए, ठीक है, और उसने देखो अब 100 रुपए के 50 रुपए के नोट मान लो x है, तो 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई बराबर 2000। ये बात क्या है ये मुझे भी थोड़ा कम समझ में आई, लेकिन कोशिश करते हैं इसको समझने की, आपको अच्छे समझाएंगे। आपको 2000 रुपए देने हैं किसी को, आपने 50 के मान लो उसको कितने नोट दे दिए? 50 के नोट दिए। एक बार 25 वाला भूल जाओ, टोटल नोट 25 है। 50 के नोट आपने दे दिए उसको, मान लो 4। 50 के नोट कितने दे दिए? 4। तो 50 को 4 से गुणा करा तो ये 200 रुपए हो गए। ठीक है, अब 100 रुपए के नोट और बाकी हैं, तो 100 के आपको कितने दे दिए उसको? 100 के नोट आपने दे दिए उसको 18 नोट देंगे तो 1800 रुपये हो गए। तो ये जितने भी 50 के नोट हैं उसको 50 से गुणा करो तो टोटल रुपए आ जाएंगे। 50 के जितने भी नोट है उसको 50 से गुणा करो, 50 वालों के रुपए आ जाएंगे, और 100 के जितने भी नोट है 100 से गुणा करो तो 100 वालों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, और फिर इन दोनों को जोड़ के देखो 2000 हो रहा है नहीं आ रहा? ये हो रहा है। तो इसी तरह हमने यहां पर भी यही किया। देखो 50 के जितने भी नोट थे उसको ऐसे गुणा किया ये। अब यहां पर क्या है हमारा 50 कॉमन आ रहा है, 50 कॉमन लेने से समीकरण आसान हो जाएगी। तो 50 कॉमन लिया तो यहां बचा x, 100 में 50 का भाग दिया मतलब 2, ठीक है, और बराबर क्या बचा हुआ है? 2000। अब 50 को मैं उधर भेज सकता हूं तो मेरा बचेगा x प्लस 2y बराबर 2000 बटे 50। 1 0 से 1 0, 200 में 50 5 का भाग देंगे, 200 में ये 5 लिखा हुआ है ध्यान रखना, 200 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 40 आएगा। तो यहां पर हम कर लेते हैं इसको 40। फिर से बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 40। तो ये हमने जो लिखा था वो देखो क्या आ गया, x प्लस 2y बराबर 40 बचेगा। x प्लस 2y बराबर 40, ये हमारी समीकरण नंबर 2 बन चुकी है। तो ये हमारी दोनों समीकरण बनके तैयार हो चुकी है। पहली समीकरण हमारी क्या थी? पहली जो समीकरण थी x प्लस वाई बराबर 25, और दूसरी समीकरण है x प्लस 2y बराबर 40। तो समीकरण देखो, एक तो थी समीकरण एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 25, और दूसरी है x प्लस 2y बराबर 40। बताओ यहां पर देखो गुणा कराएंगे नहीं, क्योंकि x पहले से अपने पास बराबर है तो गुणा कराएंगे नहीं, तो सीधा एक जैसा चिन्ह है तो समीकरण घटा लेंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा देते हैं तो दिया x प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 40। घटाने के लिए क्या करते हैं? चिन्ह चेंज करते हैं, तो चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का, और ये भी माइनस का। इससे x क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि एक जैसा चिन्ह है। बाकी अपन हल कर लेते हैं। एक y में से प्लस के y में से माइनस का 2y जाएगा तो माइनस का y बचेगा, ध्यान रखना, क्योंकि 2 बड़ा है। 25 में से 40 जाएंगे तो 25 में 40 जाएंगे नहीं, 40 में से 25 घटाएंगे तो माइनस के 15, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y बराबर आ गया 15। y का मान तो आ ही गया, अब x का मान निकालना है तो y बराबर 15 समीकरण 1 में रख दो। y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर
एक में रख दो। एक समीकरण क्या थी, x प्लस वाई की जगह 15 बराबर 25। ठीक है, तो x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर कितना आ गया 10। तो हमारे पास दोनों ही मान आ गए। 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने x मानी थी जो 10 है, और 100 रुपए की नोटों की संख्या 15 है। तो देखो 50 रुपए के 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 15। जोड़ के देख लो 50 के, अगर एक बार ये आपको सिर्फ सॉल्व करने के लिए, हमारा सवाल पूरा हो चुका है, इतना ही करना है चेक करने के लिए। देखो 50 के नोट हैं 10 और 100 के नोट हैं 15, जोड़ के देखते हैं कितने रुपए। 50 के 10 नोट मतलब 500 रुपए, और 100 के 15 नोट मतलब 1500 रुपए। जोड़ने पर कितना हो रहा है, 2000 हो रहा है या नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। और नोट कितने हैं 10 और 15 कितने होते हैं 25 नोट हैं। तो इस तरह से उसने नोट प्राप्त किए। तो ये आप इसको भी इस आसान से तरीके से हल कर सकते हो, बस आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पहले ये वाला भाग हमने किस तरह से नोटों की संख्या मानी और किस तरह से समीकरणें बनाई, ठीक है, और फिर हमने इसको किस तरह से दोनों समीकरणों को हल किया विलोपन विधि से। आइए चलते हैं नेक्स्ट अंतिम सवाल की ओर, जो हमारा है दूसरे का 5वां सवाल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा सवाल हम पहले कर चुके हैं, टैक्सी वाला, जो टैक्सी वाला सवाल किया था ना, उसी तरह का सवाल है। देखो इसमें क्या कह रहा है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिन का किराया नियत है। प्रथम, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, प्रथम पहले आप 3 दिन लोगे तो उसका किराया फिक्स है। 3 दिन के लिए तो आपको 15 रुपए है, उसमें चाहे 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, फिक्स मान लो, कितने भी मान लो, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, इससे। उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया है, उसके बाद अलग अलग किराया है। मतलब एक दिन, उसके बाद में एक दिन होता है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 5 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से या 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लगते हैं। 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने, एक सरिता ने 7 दिन पुस्तक ली। जो सरिता है उसने 7 दिन पुस्तक ली, 7 दिन ली तो उसने उसको 27 रुपए दिए, और एक ने 5 दिन ली तो उसने 21 रुपए दिए। अब इसको मानते कैसे हैं, देखो सवाल को बहुत ही आसान सा छोटा सा सवाल है ये। देखो सवाल ऐसे लिखने में बहुत बड़ा है लेकिन छोटा सा है। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए रखने पर 21 रुपए अदा किए, तो नियत किराया और प्रत्येक दिन का किराया बताना है। तो देखो बहुत ही आसान से तरीके से हल करते हैं। माना पुस्तक का नियत किराया यानी 3 दिन का किराया कितना है, वो फिक्स वाला हमने मान लिया x रुपए है भैया, और उसके बाद प्रति दिन का किराया, प्रति दिन का किराया हमने मान लिया y रुपए। प्रश्नानुसार चलते हैं और सवाल को हल करते हैं दोनों शर्तों के साथ। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है कि जो 7 दिन के लिए पुस्तक ली थी उसने क्या किया, पहले 3 दिन का तो x हो गया, 7 दिन में देखो 3 दिन तो वो रखती है, पीछे कितने बचे, 4 दिन और एक्स्ट्रा बचे, ठीक है। तो 3 दिन का तो x हो गया, प्लस प्रत्येक दिन का y रुपए है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा भैया, y रुपए, 4 y रुपए। समझ में आया नहीं है, देखो ये बात आपको अच्छी तरह समझनी है। देखो 7 दिन रखी, पहले तो 3 दिन का फिक्स है उसका भैया x रुपए, इसका तो 3 दिन का फिक्स है। उसके बाद कितने दिन बचे, 7 में से 4 दिन अभी भी बचे हुए हैं, और 4 दिन में 1 दिन का y है, ये तो 1 दिन का है, 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4y, ठीक है। तो हमने लिख दिया दोनों को, ये पहले 3 दिन का और उसके बाद 4 दिन का टोटल मिला के है 27 रुपए, ये हमारी पहली समीकरण होगी। और उसी तरह दूसरी शर्त जो है वो देखो, दूसरी में क्या करना है, इसमें भी पहले तो x रुपए 3 दिन का, उसके बाद में उसने 5 दिन रखा था, कितने दिन, 5 दिन, तो 5 में से 3 तो ये हो गए, फिर उसके बाद 2 ही तो बचे, तो ये हो जाएगा 2y बराबर उसने दिए 25 रुपए। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 2। बताओ ये आपको समझ में आया नहीं आया, पहले तो दोबारा से बात करते हैं, नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा से बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति ने 7 दिन के लिए कोई पुस्तकें ली, उसको कह दिया 3 दिन का तो फिक्स किराया है, मान लो 3 दिन का 10 रुपए, पहली किताब का 10 रुपए है,
उसके बाद में कहता है अगर आप एक दिन रखोगे तो 10 मतलब 3 दिन का तो फिक्स आप पर मान लेते हैं 20 रुपए, उसके बाद में प्रति दिन का 10 रुपए, एक दिन रखोगे तो 10 रुपए, 3 दिन का तो ये हो गया, 7 दिन में से 3 दिन का तो ये हो गया, उसके बाद 4 दिन और रखी ना उसने, 3 दिन का तो 20 रुपए फिक्स है, उसके बाद में 4 दिन और रखी तो 4 × 10 कितना हो गया 40 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से उसको किराया देना पड़ेगा। तो ये हमारी दोनों समीकरण इससे बनी है। अब अपन क्या करेंगे बताओ, दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे या घटाएंगे? वही बात है, अपना x तो बराबर है तो वही कर लेते हैं अपन। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर एक बात यहां पर बताएं आपको, अगर आप 2 में से 1 घटा दोगे तो ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी सवाल में। अपने जितने भी सवाल किए ना, अगर 2 में से 1 घटा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 1 में से 2 घटाओ चाहे 2 में से 1 घटाओ। बस एक चीज ध्यान रखनी है, एक संख्या बराबर होनी चाहिए, चाहे x और y, और उसके ही चिन्ह देखने हैं। ठीक है, तो हम दोनों लिख लेते हैं और उसके बाद में इसको हल करते हैं। ये बार बार इसका बैकग्राउंड जो है, चलिए, तो हमारा जो सवाल था समीकरण 1 जो थी x + 4y बराबर 27, ये हमारी समीकरण पहली है, और समीकरण दूसरी है x + 2y बराबर 25। इसको हमें घटाना है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। x + y बराबर 27, सॉरी 25 नहीं है ये, देखो यहाँ पे कितना रुपए लिखा हुआ है 21 लिखा हुआ है, तो 21 से सवाल को हल करना है। कितना है 21, तो आगे भी यहाँ पर थोड़ा सा अपन सही कर लेंगे, 21 रुपए है। अब अपन इसको घटाएंगे, तो घटाने के लिए क्या करना था पड़ता है, चिन्ह चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, इससे क्या हो जाएगा x से x कट हो जाएगा, बाकी अपन हल करके लिख देंगे। y 4y में से 2y गया तो 2y बचेगा, 27 में से 21, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का सीधा सीधा घटेगा, और 27 बड़ा है तो ये आ जाएगा कितना 6, कितना आ जाएगा 27 में से 21 जाएगा तो 6। अपने को तो y का मान चाहिए तो 6/2, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, तो y बराबर हमारे पास आ गया 3। y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखना है तो y की जगह रखेंगे, तो x की जगह तो x रहेगा, y की जगह रखेंगे तो 4 × 3 बराबर कितना है 27। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, x + 4 को गुणा करेंगे 12 बराबर 27। अब 12 को इधर भेज देते हैं तो 12 इधर जाएगा तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 27 - 12, 27 - 12 कितने हो गए 15 रुपए, यानी x बराबर 15 और y बराबर 3। तो यहां पर हमने x किसको माना था, तो नियत किराया, नियत जो किराया है वो है 15 रुपए, ठीक है, और प्रतिदिन का किराया प्रतिदिन का किराया है हमारा 3 रुपए। प्रतिदिन के कितने रुपए लगते हैं 3 रुपए, ठीक है, तो 15 तो ये हो गया, और उसके बाद में हर दिन 3-3 रुपए और लगते हैं। तो इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं। तो ये आप इस तरह से इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही आसान से तरीके से आपको इसको किया है ताकि आप आसानी से समझ पाओ। बस सवाल थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा सवाल देखिए, डरना नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो आप इसका भी ले लीजिएगा। तो ये थी आपकी पूरी 3.4 प्रश्नावली। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप एक बार खुद कम से कम सवाल को एक बार आप सवाल पढ़कर समीकरण बनाना जरूर सीख लें। आप प्रैक्टिस करें, एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, लेकिन तीसरी बार आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप सवाल से समीकरण बनाना सीख जाएंगे, और अगर आपने सवाल से समीकरण बनाना सीख लिया तो आगे की विधि तो बहुत ही आसान है। तो हम आज के इस वीडियो तक 3 विधियां पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने ग्राफिक विधि पढ़ी थी, उसके बाद में विस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी थी विलोपन विधि, जो आज हमारी समाप्त होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये थी आपकी पूरी 3.4 प्रश्नावली। उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।